खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू के लाल सतपाल सिंह का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। शहीद सतपाल सिंह की पार्थिव देह देर रात बुहाना पहुंची। अब देखिए, बुहाना से तिरंगा रैली के साथ शहीद सतपाल सिंह की पार्थिव देह जैतपुर पहुंचेगी। युवाओं द्वारा ये तिरंगा रैली निकाली जानी है। 15 किलोमीटर की ये तिरंगा रैली रहेगी। जैतपुर पहुंचने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद सतपाल सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, झुंझुनू के एक और सपूत ने देश की रक्षा में अपनी जान दी। आतंकियों से लोहा लेते हुए सतपाल सिंह घायल हुए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस शहादत पर न केवल इलाके को बल्कि पूरे राजस्थान को, पूरे देश को गर्व है। लेकिन चूंकि अपना लाल परिवार वालों ने खोया है, ऐसे में उनकी आंखें नम हैं, गम भी है, गर्व भी है। झुंझुनू के लाल सतपाल सिंह का आज अंतिम संस्कार होना है। देर रात शहीद सतपाल सिंह की पार्थिव देह बुहाना पहुंची। अब एक तिरंगा रैली जो कि 15 किलोमीटर की रहेगी निकाली जाएगी और तिरंगा रैली के साथ शहीद सतपाल की पार्थिव देह जैतपुर पहुंचेगी और यहां राजकीय सम्मान से उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कृष्ण सिंह से, जो इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कृष्ण, क्या अपडेट्स हैं? जी स्वप्निल, मैं आपको बता दूं कि देर रात करीब 12:30 बजे उनकी पार्थिव देह है वो बुहाना पहुंची थी और अब बुहाना से सुबह करीब 8:30 बजे उनकी पार्थिव देह है वो तिरंगा रैली के साथ उनके पैतृक गांव जैतपुर पहुंचेगी, जहां पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। फिर उसके बाद है उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी बुहाना में क्या उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए कहीं पर रखा गया है? क्या लोग अभी भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं? जी, अभी युवाओं का है वो तिरंगा रैली के लिए जुटना शुरू हो गया है और आसपास के जो युवा हैं वो तिरंगा रैली में जुट रहे हैं और करीब 8:30 बजे है वो वहां से युवा हैं वो दर्शन करते हुए और तिरंगा रैली के साथ है वो उनकी पार्थिव देह के साथ है वो उनके पैतृक गांव जैतपुर पहुंचेंगे। जी, तिरंगा रैली का रूट क्या रखा गया है? रैली का रूट है वो जैतपुर से शुरू होते हुए और जो उनका ये बुहाना से शुरू होते हुए और जो सतनाली रोड पे इनका गांव है जैतपुर, तो वही इस तिरंगा रैली का मार्ग रहेगा और ये तिरंगा रैली करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय करके है वो उनके पैतृक गांव जैतपुर पहुंचेगी। जी कृष्ण, प्रशासनिक इंतजामात क्या हैं? देखिए, देशभक्ति का ज्वार सा उठता है झुंझुनू में। हमने अगर ये कहा जाए कि हर रोज कोई ना कोई झुंझुनू का लाल देश के किसी न किसी कोने में देशद्रोहियों से, देश के दुश्मनों से लोहा ले रहा है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ऐसे में एक देशभक्ति का ज्वार उठता है झुंझुनू, सीकर, पूरे राजस्थान से। खासकर इस तरह की तिरंगा रैली में, इस तरह जब किसी शहीद की पार्थिव देह आती है और उनकी शहादत को सभी नमन करते हैं, नम आंखें होती हैं, लेकिन गर्व भी महसूस करते हैं। ऐसे में क्या खास आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि इनकी जो शहादत से प्रेरणा देने के लिए जो है गांव के ही अनिल बलवदा है, उन्होंने इनकी अंत्येष्टि स्थल के लिए है वो अपनी जमीन है वो दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो गांव के जो युवा हैं वो इनकी शहादत से प्रेरणा ले सकें। तो एक तो ये बड़ा उदाहरण पेश किया है कि इनके जो अंत्येष्टि स्थल और जो स्मारक बनाने के लिए वो जमीन है वो गांव के ही अनिल बलवदा जी हैं, उन्होंने दी है। साथ ही प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो कल शाम को ही पूरी कर ली गई थी और ग्रामीणों ने भी जो इनके जो तिरंगा रैली के रूट में आने वाली जैसे बाधाएं थी, जैसे मान लो कि कटीली झाड़ियां वगैरह जो रास्ते में आती है, उनको हटाने का काम भी ग्रामीणों के सहयोग से कल पूरा कर लिया गया था और जो प्रशासन की ओर से जो तमाम तैयारियां थी वो कल शाम को ही पूरी कर ली गई थी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।